हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 का 8 से लेकर आगे क्वेश्चन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 7 तक के टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग 8 से लेकर 12 तक मतलब टोटल एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कंपोजिशन सीखेंगे, फंक्शन का निकालना, और फिर इन्वर्स निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो को सेट दिया है ए और बी, जहां जो फंक्शन है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में डिफाइन है। और ये इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर है बी ए के, मतलब यहाँ जो भी रहेगा ना उसका रिवर्स इधर हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रूफ करना है कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मतलब जो फंक्शन 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, मतलब जो इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है, उसी फंक्शन को कौन फंक्शन कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। मतलब सबसे पहले हमको प्रूफ करना होगा, चेक करना होगा कि 1 है, फिर प्रूफ करना होगा ऑन टू है। और जब यह फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो। देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं A1 B1 A2 B2 belongs to a कार्टेशियन प्रोडक्ट B। मान लिए कि A1 B1 और A2 B2 कोई दो एलिमेंट है जो किसका है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B का, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B है। अगर हम चाहें तो इसको x1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं? x2। ठीक है। अब जब इसको हम मान लिए तो जब इसको फंक्शन में लेंगे तो एफ A1 B1 किसके बराबर हो जाएगा? B1 A1 के। एफ A2 B2 किसके बराबर हो जाएगा? B2 A2 के। ये कैसे हम लिख रहे हैं तो जरा इधर देखिएगा, एफ ए बी किसके बराबर है? बी ए के, मतलब यहाँ जो भी ऑर्डर पेयर रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? x1 एफ x1, ये क्या हो गया? एफ x2। तो हमको यही प्रूफ करना होता है 1 फंक्शन के लिए कि अगर एफ x1 बराबर एफ x2 करने से अगर x1 बराबर आ जाता है x2 के, तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन क्या है? 1 है। ये फंक्शन क्या है? 1 है। इसका मतलब लिखेंगे 1 नाउ। यहां से हम एफ x1 को किसके बराबर? एफ x2 के करते हैं। तो एफ x1 निकला है किसके बराबर? B1 A1 के। अब बराबर किसके हो जाएगा? B2 A2 के। ठीक है, इसका मतलब यहां से देखिए, इसको बराबर करेंगे तो B1 बराबर B2 निकलेगा, A1 बराबर क्या निकलेगा? A2 निकलेगा। अब देखिए यह रिवर्स न है, उल्टा है, तो इसको हम जब एक साथ पेयर बनाएंगे तो A1 B1 हो जाएगा, माने A1 बराबर हो जाएगा B1 के और A2 बराबर हो जाएगा किसके? B2 के। इसका मतलब जब हम पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा A1 B1, आई क्या हो जाएगा? A2 B2, मतलब ये हो गया x1, आई हो गया x2, जो आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज 1 इट इज 1। या सिंपल यह भी हम सोच सकते हैं कि देखिए जब एक का एक से प्रतिबिंब बन रहा है तो उस फंक्शन को कौन फंक्शन कहते हैं? 1 कहते हैं। मतलब यहाँ सिंपल कहेंगे कि A1 का B1 से रिलेशन है, A2 का B2 से रिलेशन है। इसका मतलब एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बन रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन कौन फंक्शन है? 1 फंक्शन है। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं? ऑन टू के लिए यही चेक किया जाता है कि एफ एक्स बराबर वाई मान के वाई प्रूफ करना होता है। हम सबसे पहले वाई, तो वाई का काम ही न करता है। एफ एक्स बराबर क्या होता है? वाई, तो वाई है बाद वाला होता है ना। यहाँ हम मान लेंगे, पहले लिख लेते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए मान लेते हैं कि बी ए जो है ना बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, इसलिए
ए बी जो होगा किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी से, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यहाँ इसका मतलब हुआ कि बी जो है बी का एलिमेंट है और ए जो है ए का एलिमेंट है, ठीक वही चीज यहाँ ए का एलिमेंट है, बी बी का एलिमेंट है। मतलब अगर देखा जाए इस प्रकार से, यहाँ ए यहाँ बी, तो यहाँ ए बी दे दीजिए, इधर भी दे दीजिए ए बी, ठीक है, तो ए का ए या बी का बी, मतलब एक का एक ही इमेज बनेगा, इसलिए क्या लिख देंगे, लिख देंगे देयरफॉर इट इज ऑन टू। और जब ये फंक्शन वन वन भी हो गया ऑन टू भी हो गया तो ये बाइजेक्टिव होगा, लिखेंगे एफ इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब यह फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर वन वन है और ऑन टू है तो उस फंक्शन को कौन फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हुआ। रिलेशन एंड फंक्शन समझने में परेशानी स्टूडेंट को इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सोचना बहुत ज्यादा होता है, इसमें तर्क ज्यादा होता है, और इसमें क्या कहते हैं ना, कैलकुलेशन कम होता है। वही कैलकुलेशन रहता तो समझने में उतना परेशानी नहीं होता। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है जो n से n में डिफाइन है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। और ये कैसे डिफाइन है, तो fn बराबर देखिए क्या दिया है, n + 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन, ठीक है, लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कह रहा है कि चेक करना है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, यानी कि यह फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। जरा इधर एक बात देखिएगा, पहले वाला सेट में भी नेचुरल नंबर होगा, बाद वाले में भी नेचुरल नंबर होगा। मतलब पहले वाले को हम डोमेन कहते हैं और बाद वाले को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। जरा देखिए, अगर हम एक n बराबर 1 रखते हैं तो एक ऑड है या इवन है, तो एक ऑड है मतलब एक विषम है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर n ऑड होगा तो उस n को इसमें रखेंगे, अगर n इवन होगा मतलब n सम होगा तो इसमें रखेंगे। तो n ऑड है तो इसमें रखेंगे, तो n + 1/2 लेना है, मतलब 1 + 1/2, तो एक और एक मिलके 2, 2/2 मिलके क्या हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा ना, मतलब 1 रखे तो क्या मिला हमको, 1 मिला। कोई तकलीफ। अब अगर हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 1 रखे, अगर n बराबर 2 रखते हैं तो n इवन है तो किस में रखेंगे, n/2 में, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 2 कट के 1 आ जाएगा, मतलब 2 रखे तब भी क्या आया, 1 आया, 2 रखे तब भी क्या आया, 1 आया। अब देखिए अगर n बराबर 3 रखते हैं तो क्या होगा, n बराबर जब 3 रखेंगे तो n ऑड है, विषम है, तो 3 + 1/4 कितना हो जाएगा, ये तो 3 1 4/4 कितना होगा, सॉरी नीचे तो है ना, 3 1 4/2 तो 2 होगा। अगर n बराबर 4 रखेंगे तो इवन है तो इसमें रखेंगे तो 4/2 2 आएगा, यानी कि अगर 3 रखे और चाहे 4 रखें तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। एक बात देखिए, इधर भी टोटल नेचुरल नंबर आ रहा है, इधर भी टोटल नेचुरल नंबर आ रहा है, कंडीशन यह हो रहा है कि दो नेचुरल नंबर का एक इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 है नहीं, इधर कभी नहीं बचेगा कोई भी नेचुरल नंबर, इसका मतलब है ऑन टू है। तो ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो जब 1 1 है नहीं तो ये बाइजेक्टिव हो नहीं सकता है। लिखेंगे एफ इज नॉट 1 1 but on 2, therefore it is not a बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए जो फंक्शन है बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह 1 1 नहीं है, सिर्फ ऑन टू है, और बाइजेक्टिव होने का शर्त होता है कि इसको 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। काफी आसान क्वेश्चन दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया है R-3, समझाएंगे क्या दिया है। B इज इक्वल टू दिया है R-1, और कोई फंक्शन है जो A से B में डिफाइन है, और fx बराबर दिया है x-2 या x-3, और कह रहा है बताना है कि 1 1 और 1 2 है कि नहीं। इधर देखेंगे, कह रहा है सेट ए में जो लेना है टोटल रियल नंबर लेंगे वो 3 को छोड़कर, टोटल रियल नंबर लेंगे एक 3 को छोड़कर, और बाद वाले में कह रहा है टोटल रियल नंबर लेंगे किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। देखिए यहाँ 3 क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जब x के जगह पर 3 रखेगा ना, तो 3 में से जब 3 घटाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 से किसी चीज में हम भाग कर नहीं सकते हैं, इसलिए वहां हम 3 नहीं रख सकते हैं। x का मान 3 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। देखिएगा a से b में डिफाइन है, और b जो होता है वो तो y का मान होता है, तो y का जब फॉर्म देखेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे कि क्यों नहीं वहां 1 लेना है। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि fx1 किसके बराबर है, fx2 के। जरा मानिए जब यहाँ x है तो इस दोनों जगह x है, अब जब यहाँ x1 लेंगे तो दोनों जगह x1 है, x2 लेंगे तो दोनों जगह x2। x2 माइनस 2, x2 माइनस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3, x1 माइनस 3 x2 माइनस 2, x1 से x2 में तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा। ये देखिएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा x1 x2 से x1 x2 भी कैंसिल हो जाएगा। x1 को एक तरफ और x2 को एक तरफ करते हैं, माइनस में 2x1 है, इधर जाएगा तो प्लस में माइनस 3x1 और प्लस 2x1, इधर है माइनस 3x2, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x2। 2 में से 3 घटेगा माइनस 1x1 बचेगा, 2 में से 3 घटेगा माइनस 1x2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि x1 बराबर क्या प्रूफ हो गया, x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया। लिख देंगे देयरफॉर इट इज 1 1। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू, फॉर ऑन टू, मान लेंगे कि fx किसके बराबर है, y के। यहां से मानिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बटा x माइनस 3। देखिए जब ऑन टू चेक करना है ना तो सबसे पहले fx को y मान लीजिए, और जो फंक्शन x के टर्म में दिया उस फंक्शन को पहले y के टर्म में बदलिए। तो y के टर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x को इधर भेजते हैं और y को इधर लाते हैं, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 3y, माइनस से तो इधर आके प्लस, अब माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, जब x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा 3y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1। अब एक बात आपको समझाना हम चाहेंगे, क्यों कह रहा था कि रियल नंबर में से 1 नहीं लेना है सेट बी में, क्योंकि देखो ना जब a से b में हम लेते हैं ना कोई फंक्शन तो यह x होता है या क्या होता है y होता है, तो यहाँ y का मान जो भी होगा वो हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं और x का वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं। अब हमारा कहना यह था कि जब भी हमको ऑन टू चेक करना है तो सबसे पहले fx बराबर y मानते हैं
और जो फंक्शन दिया है x के टर्म में उसको y के टर्म में चेंज करेंगे और x के इस मान को यहाँ रखेंगे, x के इस मान को इसमें रखेंगे। तो f है x बराबर देखिए क्या रखेंगे 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1। बहुत आसान काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ, समझिएगा। देखिए f के साथ जो है पहले वो लिखना है, ऊपर में देखो f के साथ x है तो x लिखा गया है, तो f के साथ जितना है हम उतना लिख रहे हैं। उसके बाद देखो माइनस है तो माइनस हम भी लिख दिए, 2 है तो हम भी 2 लिख दिए, 2 बटा 1 लिख सकते हैं। बटा में f के साथ जो है वो लिखना है, तो f के साथ जो है हम लिख दे रहे हैं। फिर माइनस है और 3 है लिख दिए। देखो ऊपर वाले दोनों का एलसीएम हो जाएगा y माइनस 1, ऊपर जितना है 3y माइनस 2 उतना ही रहेगा माइनस 2 से y माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे रहने दीजिए y माइनस 1, ठीक है। बटा यहाँ देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा y माइनस 1, ऊपर 3y माइनस 2 रहेगा माइनस 3 से y माइनस 1 में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिएगा 3y माइनस 2 जब इस माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 2 बटा 3y माइनस 2 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 3। देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3y से 3y कट जाएगा। देखिएगा 3y में से 2y बचेगा तो y, और 3 में से 2 घटेगा 1, मतलब क्या आ गया y। और हम लोग देखे थे कि जब fx बराबर y मानने से उस फंक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए y के टर्म में, अगर उससे हमको y प्राप्त हो जाता है इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू होता है। लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू, यानी कि यह फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर पूछा जाए कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव है तो बिल्कुल 100% आप कहिएगा यस, जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। और क्यों बाइजेक्टिव है? क्योंकि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। 11 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और fx बराबर x का पावर 4 है, तो पूछ रहा है इस चारों में से क्या होगा। देखो रियल नंबर है तो हम प्लस ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सोचना है यहाँ 1 1 ऑन टू मिनिमम इसी की चर्चा है। अगर मान लीजिए हम 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 1 होगा, अगर माइनस 1 रखेंगे तो उसका भी पावर क्या होगा प्लस 1 होगा। एक बात बताओ, क्या इधर माइनस 1 कभी आ सकता है, माइनस 2 कभी आ सकता है, माइनस 3 कभी आ सकता है? मतलब किसी भी नंबर का जब पावर इवन करते हैं, मतलब उसको इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सम बार गुना करते हैं, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार जब उसको हम गुना करते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब इधर टोटल रियल नंबर जो नेगेटिव हो तो बच ही जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह जब दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है तो ये 1 1 है नहीं, और इधर बहुत सारा बन जा रहा है तो 1 2 भी नहीं है। इसका मतलब 1 1 ऑन 2 तो है नहीं, इसको काट दो ना। या सीधे हमको ऑप्शन में दिख रहा है कि f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, यानी कि f ना 1 1 है ना ही ऑन 2 है। यहाँ अगर कहिएगा तो मिनिमम ऑन 2 का बात है, अगर खाली मिनिमम कहता तो हो जाता, लेकिन ऑन 2 घुसा दिया है तो ऑन 2 नहीं हुआ, क्योंकि ऑन 2 में बचना नहीं चाहिए जबकि इधर बच रहा है। और 1 1 है नहीं तो ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा कि यह जो फंक्शन दिया है वह ना 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। यह भी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। डिफाइंड एज, यहां दिया है fx इज इक्वल टू 3x। अब कह रहा है बताइए फंक्शन 1 1 होगा या 1 2 होगा कि नहीं, या क्या होगा।
तो सबसे पहले 1 चेक कर लीजिए। तो मानिएगा कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के, मतलब 3x1 बराबर 3x2, 3 कट जाएगा तो x1 बराबर किसके, x2 के। इसका मतलब f जो है 1 है, f जो है 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि fx y के बराबर है, y बराबर 3x, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, y/3। इसको हम अब x के जगह पर रखेंगे तो y/3। जरा इधर देखो, fx बराबर क्या दिया है, 3, तो 3 f के साथ जो रहेगा वो तो f के साथ जो रहेगा वो कट गया, y आ गया, लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू, यानी कि f11 भी है और ऑन टू भी। आप कहिएगा सर फिगर से नहीं होगा, हाँ बिल्कुल 100% फिगर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखेगा तो 3 आएगा, और -1 रखेगा तो -3 आएगा। अगर 4 आएगा तो 12 आएगा, 4 रखेगा तो, अगर -5 रखेगा तो -15 आएगा। अब आप कहिएगा सर 1 नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा। 1 कैसे आएगा, आप सोचो ना, यहाँ x का मान क्या रखेगा कि 1 आएगा, तो अगर x का मान 1/3 रख देंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। आप कहिएगा सर बट्टा में रख सकते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। काहे रख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर की बात है, और रियल नंबर बट्टा में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। एक रूट अंडर माइनस को छोड़कर, रूट में कोई भी नंबर अगर निगेटिव है उसको छोड़कर बाकी जितना नंबर होगा वो सब रख सकते हैं। तो इधर बच भी नहीं रहा है और एक का एक इमेज भी बन रहा है, इसका मतलब 1 भी और ऑन टू भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये नंबर की जो फंक्शन है यह 1 भी है और ऑन टू भी है। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के टोटल क्वेश्चन को देख लिए। देखिए आप लोग करिए क्या, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाइए तो पूरा फीलिंग लाइए, उसकी कंसेप्ट को समझिए, उसको रटने का प्रयास नहीं कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तब आप क्वेश्चन को एक बार समझिएगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और कुछ क्वेश्चन खुद से भी करने का प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन में निश्चित रूप से साथ में रखिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बीते हुए साल का जो क्वेश्चन है, इन सब चैप्टर का जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो तो टच कर रहा है, बन रहा है, तो आपको और पढ़ने का मन करेगा। और बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ। काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसमें हम लोग इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे।